हरे कृष्णा। आज हम छठे अध्याय का 28वां श्लोक पढ़ेंगे 6.28। युञ्जन एवं सदा आत्मनं योगी विगत कल्मष सुखेन भ्रम संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अर्थात इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। इस श्लोक को मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो इस श्लोक से जो शिक्षाएं हमें मिल रही हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के माध्यम से जो हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, वो ये सबसे पहली बात तो ये कि योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर अगर हमें भक्ति में सफलता प्राप्त करनी है या अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है, तो इस श्लोक से पढ़ के साफ पता लगता है कि हमें जो हमारा अभ्यास है, जो हमारा एफर्ट है, वो निरंतर करना होगा। अगर हम एक दिन एफर्ट करें एक दिन ना करें, बड़ा सिंपल सा इसको मैं समझ सकता हूं। जैसे अगर कोई बच्चा है वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो हफ्ते में एक दिन बहुत ध्यान से पढ़े 6 घंटा, लेकिन अगले 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़े ही ना, मूवीज देखता रहे, खेलता रहे इधर उधर, तो फिर कैसे सफलता मिलेगी एग्जाम में के अंदर? आप भी उस बच्चे को बड़े आराम से क्लियरली समझा पाओगे कि भैया ऐसे तो तेरा काम नहीं होने वाला। बट यही चीज जब भक्ति में आती है या और चीजों में आती है समटाइम्स, तो हम खुद वो एरर करते हैं जो हम बच्चे को सजेशन देते हैं। हम एक दिन तो हो सकता है बैठ के बहुत अच्छे से माला कर रहे हैं, या एक दिन हम गीता पढ़ रहे हैं या ये श्लोका सुन रहे हैं, और फिर उसके बाद गायब 2-3 दिन 4 दिन, वट एवर जस्टिफिकेशन वी मे हैव। बट अल्टीमेटली टू गेट सक्सेस वी हैव टू बी रेगुलर। निरंतर प्रयास करना होगा। ये भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। निरंतर हरि नाम जप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, भगवान की सेवा करनी है, निरंतर करनी है। तो यहां पे यही लिखा है कि जो आत्मसंयमी है वो योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। जितने भी हमारे भौतिक समस्याएं हैं, मन की समस्याएं हैं, तन की समस्याएं हैं, समाज की समस्याएं हैं, उन सब से हम फ्री हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भक्ति में निरंतर लगे रहना होगा। तब हमारे अंदर इतनी सहनशीलता आ जाएगी कि हम उस एनवायरनमेंट को हैप्पीली एडजस्ट कर सकें, डाइजेस्ट कर सकें और कंफर्टेबली उस एनवायरनमेंट को हम थ्रू करते रहें और हमें वो एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। आगे लिखा है, और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। हर कोई चाहता है सुखी होना, तो सुखी होने का फॉर्मूला क्या है कि हम भगवान की प्रेम भक्ति करें। प्रेम भक्ति शब्द के बारे में मुझे ध्यान आया कि हमें इस चीज को समझना होगा कि किसी से भी जब हम प्रेम करते हैं तो प्रेम और व्यापार में डिफरेंस होता है। व्यापार में क्या होता है कि मैंने आपको 100 रुपये दिए तो आप उसके बदले में मुझे 100 रुपये का या तो कोई प्रोडक्ट देंगे या 100 रुपये की कोई सर्विस देंगे। यानी व्यापार में ऐसा होता है कि मैंने ये किया और आपने ये किया, और ज्यादातर उनकी वैल्यूज सेम होती है। एक्चुअली आप 100 रुपये अगर किसी दुकानदार को देते हो तो उसके बदले में 100 रुपये का सामान लेते हो। इट्स सिंपल। लेकिन जो प्रेम होता है उसमें बदले की अभिलाषा नहीं होती। अगर बदले की अभिलाषा नहीं होती तो प्रेम होता है, और अगर बदले की अभिलाषा होती है तो वो व्यापार होता है। अब जैसे अगर आप अपने जीवन में देखें तो आमतौर पर हम अपनी वाइफ से या वाइफ अपने हस्बैंड से कोई प्यार व्यार नहीं करते। इस रिलेशनशिप में सिर्फ व्यापार होता है। प्लीज डोंट माइंड। आमतौर पर पत्नी प्यार करती है, लेकिन उसके बदले में सोचती है कि हस्बैंड उसकी केयर करेगा, हस्बैंड उसको टाइम देगा। हस्बैंड भी अगर अपनी वाइफ की केयर करता है, उसको पैसे लाके देता है, तो वो सोचता है उसके बदले में वाइफ उसका ध्यान रखेगी, आमतौर पर। और जहां थोड़ी सी भी कमी होती है वहां झगड़ा शुरू हो जाता है। तो अगर हमें प्यार समझना है तो हमें प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी थी कि इस दुनिया में अगर प्यार कहीं दिखता है किसी रिलेशनशिप में, तो वो सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है, और वो है माँ और उसके बच्चे का। ऐसा नहीं है कि बाकी में प्यार नहीं है, एक्सेप्शनल सिचुएशंस में हो भी सकता है, बट आमतौर पर नहीं होता है।
तो अगर हमें प्यार को समझना है कि प्यार क्या होता है, तो जैसे प्रभुपाद जी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो ये है कि जो प्यार है वो होता है सिर्फ माँ और बच्चे के रिलेशन में, बच्चे और माँ के नहीं, सिर्फ माँ और बच्चे के रिलेशन में। यानी माँ अपने बच्चे को इस तरह से प्यार करती है कि उसमें बदले की अभिलाषा नहीं होती। वो उसको नहलाती है, खिलाती है, पढ़ाती है, उसके साथ खेलती है, सोती है, जागती है, हर तरह से उसकी सेवा करती है, और बदले में वो ये नहीं सोचती कि बड़ा होकर जो है ये मेरी ये सेवा करेगा या क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। तो वो है असली प्यार। तो अगर हम रियली भगवान से प्यार करना चाहते हैं तो हमें भी इसी तरह का प्यार करना होगा। इसी को कहते हैं प्रेमा भक्ति, यानी कि भगवान के साथ हमें प्यार करना है, भगवान की हमें सेवा करनी है, लेकिन बदले में भगवान क्या कर रहे हैं उसकी हमें कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जो होगा अच्छा ही होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई भक्त ऐसे हैं जो हरि नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अचानक अगर उनके जीवन में जरा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि जब हमने इतनी सेवा की, इतने मंदिरों के दर्शन किए, इतने दान किए, इतने यज्ञ किए, इतने व्रत किए, इतनी तपस्या की, तो उसके बदले में तो हमारा सब कुछ ठीक होना चाहिए, हमने तो इंश्योरेंस करा ली थी। और अगर अब गड़बड़ हो गई तो इससे ये प्रूव हो गया कि कोई भगवान नहीं है, या भगवान है हमारी तो सुनता नहीं, अमीरों की सुनता है, या फलाना ढिंकना जो भी फिल्मी डायलॉग इधर उधर की बकवास बातें हमारे दिमाग में घुसने लगती हैं। तो ये प्रेम भक्ति के लक्षण नहीं है। हमें चाहिए कि हम भगवान से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर, जैसे इसमें श्लोक के पहले पोर्शन में भी दिया हुआ है कि योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर हम भगवान की सेवा करें। भगवान की जो प्रेम भक्ति है उसको दिव्य कहा गया है, यानी कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। तो दिव्य प्रेम भक्ति में लगें, तब हमारा जीवन सफल होगा और हमें परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्णा।